जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां दिल्ली दर्शन की इस सीरीज़ में आज हम आ पहुंचे हैं हुमायूं टॉम्ब पे। तो आइए चल के देखते हैं हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको यहां सामने टिकट काउंटर दिखाई देगा, जहां से आप अपना टोकन ले सकते हैं। यहां इंडियन टूरिस्ट के लिए टोकन की फ़ीस 40 रुपये है। टोकन लेने के बाद आप सिक्योरिटी काउंटर से चेक इन करने के बाद अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, सामने ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसका नाम है बू आलिमा गेट यानी बू आलिमा दरवाज़ा। यह विशाल दरवाज़ा बू आलिमा के मकबरे के बीच तक जाता है। बू आलिमा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। रास्ते का अग्रभाग कत्लदार है और टाइल कार्य के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम बू आलिमा दरवाजे से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मकबरा दिखाई देता है, जो कि बू आलिमा का मकबरा कहलाता है। दोस्तों, अब ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये अरब सराय दरवाज़ा यानी अरब सराय गेट है। 14 मीटर ऊंचा यह दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा बनाने आए यहाँ फारसी शिल्पकारों के निवास हेतु बनाए गए प्राचीर अहाते की ओर जाता है। लाल पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का किया गया आंतरिक कार्य इस दरवाजे को आकर्षक रूप प्रदान करता है। प्रक्षेपी झरोकों में भी अभी चमकदार मृत्तिका टाइलों के अवशेष हैं। दोस्तों, जैसे ही हम हुमायूं मकबरे में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जो कि वेस्ट गेट यानी पश्चिमी दरवाज़ा है। यह 16 मीटर ऊंचा पश्चिमी दरवाज़ा विश्वदाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे के मुख्य द्वार पर है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन है। मुगलों द्वारा अष्टकोणीय सितारे का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में किया जाता था। जैसे ही अपन गेट से एंटर होते हैं, मेन गेट से, आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक गैलरी दिखाई देगी। कुछ इस तरह से ये गैलरी है। गैलरी में आगे बढ़ने पर आपको एक मॉडल बना हुआ दिखाई देगा, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये पूरे टॉम जितनी भी एरिया में फैला हुआ है, ये उसका मॉडल है, आप देख सकते हैं। बाद में हम टॉम को नज़दीक से भी देखेंगे। दोस्तों, अब जो ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये जब ईसा खां के मकबरे की खुदाई की गई थी तो उस दौरान ये अवशेष प्राप्त हुए थे। ये वही अवशेष आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और जब अपन अंदर देखते हैं तो कुछ आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाई देंगी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, तो यहाँ के बारे में आपको बताया गया है पूरा। दोस्तों, अब हम मुख्य मकबरे के सामने आ गए हैं। इसका स्ट्रक्चर देख के आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ताजमहल के स्ट्रक्चर जैसा है, पर कहा जाए तो ये ताजमहल के स्ट्रक्चर जैसा नहीं, बल्कि ताजमहल इसके स्ट्रक्चर जैसा है। क्योंकि ये ताजमहल से 80 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। बाद में एसी के जो आर्किटेक्ट था, उसको कॉपी किया गया ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के टाइम। दोस्तों, अब हम ये टॉम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं गुम्बद पे। और जैसे ही हम आगे जाएंगे, यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे, आप ये मुख्य मकबरा देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये हुमायूं का ही मकबरा है मेन। दोस्तों, यहाँ अगर आप हाइट देखेंगे इसकी गुम्बद की, तो लगभग 50 फीट इसकी हाइट है। और आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, आपको अंदर और भी यहाँ पे मकबरे दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। जैसे इस कमरे में यहाँ हम आएंगे तो यहाँ भी 3 मकबरे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
यहाँ जैसे जैसे दोस्तों हम अलग अलग कमरों में जाएंगे, यहाँ पे आपको और भी कमरे दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ आपको अलग अलग कमरे दिखाई देंगे, और जिस भी कमरे में आप एंटर होंगे आपको यहाँ 2 या 3 कमरे दिखाई देंगी। इस कमरे में आकर देखने पर भी आपको यही दिखाई देता है। यहाँ पर भी इस तरह से आपको कुछ कब्रें दिखाई देती हैं। ये जितनी भी कब्र हैं यहाँ पे, ये सभी मुग़ल फैमिली से जो जुड़े हुए लोग थे, ये उन्हीं की हैं। दोस्तों अब हम ये टॉम के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे बाहर तो आपको जगह जगह यहाँ पे भी कब्रें बनी दिखाई देंगी। दोस्तों अगर बात करें हुमायूं के मकबरे के इतिहास के बारे में, तो यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने सन 1565 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, जो कि लगभग 8 वर्ष बाद बन के तैयार हुआ था। दोस्तों अगर बात की जाए हुमायूं के मकबरे की, तो यहाँ मुग़ल घराने की 100 से भी ज़्यादा कब्रें हैं, जिनमें मुख्य रूप से हुमायूं, उनकी बेगम जिन्होंने ये मकबरा बनवाया था हमीदा बानो बेगम, शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोहा, जैसे कई और भी मुग़ल फैमिली के लोगों की कब्रें यहाँ पे बनी। दोस्तों यहाँ जो आप ये गार्डन देख पा रहे हैं, इनका भी एक इतिहास है। यह उस समय का पहला ऐसा मकबरा है जो 4 बाग शैली पर आधारित है। उस समय के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एशिया अफ्रीका रीजन में पहला ऐसा मकबरा है या पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो 4 बाग शैली पे बना। दोस्तों हुमायूं टॉम से बाहर आकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ एक इस तरह का लाल पत्थर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको अफसर वाला गुंबद एवं मस्जिद कहा जाता है। मुग़ल काल के मकबरे तथा मस्जिद दोनों एक को लोक साहित्य में अफसरनामा के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका आशय है अधिकारी। अष्टकोणीय मकबरा लाल पत्थर से ढका हुआ है, जिसके आंतरिक कार्य में सफ़ेद तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। 3 कक्षों जितनी चौड़ी मस्जिद की मध्यवर्ती ऊंची मेहराब के ऊपर एक आला है, जिस पर संभवतः कभी उत्कीर्ण लेख था। दोस्तों यह जो आप सामने देख पा रहे हैं, यह ईशा खां का मकबरा है। ईशा खां नियाजी शेर शाह सूर के दरबार में अमीर थे। इस अहाते के भीतर इनका मकबरा तथा एक मस्जिद है। ये दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए। यह अष्टकोणीय मकबरा जो हुमायूं के मकबरे से केवल 20 वर्ष पूर्व का है, छतरियों, चमकदार टाइलों, जालीदार जालियों से सजाया गया है। अहाते के पश्चिमी तरफ 3 कक्ष चौड़ी मस्जिद में एक विशाल लाल पत्थर का केंद्रीय दरवाजा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस अहाते में एक पूरा गांव आबाद था। दोस्तों ईशा खां मकबरे के जस्ट सामने ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यह ईशा खान मॉस्क यानी ईशा खां की मस्जिद है। दोस्तों इस तरह हमारा हुमायूं के मकबरे का टूर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई इससे इतिहास से जुड़ी जानकारी है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।